हेलो एवरीवन। सो जल्दी से समझते हैं आज हम व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इट इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स लाइक क्लास 12th के हों, बीकॉम के हों, बीबीए के हों। हम जल्दी सी इजी वे में समझने वाले हैं कि प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग होता क्या है। सो फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग ऑफ मैन पावर, है ना, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। ठीक है। सो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट कि सबसे पहले तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। स्टाफिंग मीन्स प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम। ओके। सो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमने क्या करना है। हम देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास एस्टिमेट करेंगे कि वर्क मैन पावर की रिक्वायरमेंट हमें कितनी है स्टाफ लगाने के लिए। सबसे पहले हम क्या देखें, हमारे लोगों को लगाने की जो है रिक्वायरमेंट कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्क लोड कितना है। ठीक है, लोड देखेंगे वर्क का। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं वर्क लोड के अलावा कि हमारे पास ऑलरेडी वर्कर कितने हैं, और फिर उनको कंपेयर करेंगे। वर्क लोड देखेंगे, वर्क फोर्स देखेंगे, उसके बाद उनको जो है कंपेयर करने वाले हैं हम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें देखने वाले हैं और फिर उसको कंपैरिजन करेंगे उन दोनों चीज़ों का। फिर देखेंगे कि सपोज़ एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हमको जो वर्क करवाना है वो 10 लोग कर सकते हैं और वी ऑलरेडी हैव 5 पीपल्स या 6 पीपल्स भी हैव, है ना। सपोज़ करिए हमारे पास 6 पीपल्स ऑल द मतलब है, वर्कलोड है 10 लोगों का और वर्क फोर्स जो है 6 लोगों की है। ठीक है, तो अब हमें कितने की रिक्वायरमेंट हुई, 4 की। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमने देखा कंपेयर करके। ठीक है, तो जो एस्टिमेशन ऑफ वर्क पावर मैन पावर रिक्वायरमेंट हुई वो हमारी 4 हुई, है ना। ये मैंने एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाया। तो हमने इस फर्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर यही करना है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हमारा सेकंड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब, है ना। तो मतलब ये आपको ये वर्ड याद रखना है, अट्रैक्टिंग। सबसे पहला तो वर्ड आ गया हमारा अट्रैक्टिंग। अट्रैक्टिंग इन द सेंस ऑफ इन द सेंस लाइक मतलब हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वेकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करें, सो दैट हम ना उनके अंदर से बेस्ट जो है चूज़ कर सकें। सो सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट भी 2 तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब इंटरनल के अंदर होता है कि हम ना अंदर से ही जो है रिक्रूटमेंट कर लें विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, और एक्सटर्नल का मतलब हो गया हम बाहर से जो है सोर्सेज कर ला रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ हो गया। ओके, तो ये हो गया सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब आ जाते हैं हमारा थर्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स कि सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब। अब उन सब में से हम क्या चूज़ करेंगे, सबसे बेस्ट कैंडिडेट। जो हमने रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लोगों को बुलाया, तो थर्ड ऑप्शन आ गया हमारा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में हम सबसे बेस्ट कैंडिडेट जो लोग आए थे हमारा इंटरव्यू के लिए वो आया, या रिक्रूट जो जो लोगों ने अप्लाई किया उसमें से हम सबसे बेस्ट कैंडिडेट को जो है रिक्रूट करने वाले हैं। फिर फोर्थ में आ जाता है इंट्रोडक्शन एंड प्लेसमेंट, जिसके अंदर क्या आता है, इंट्रोडक्शन को हम ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं। सो ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट वी कैन से। तो अब उसमें जो है हम ना नए लोगों को, क्योंकि हमने प्लेसमेंट कर दिया है, लगा दिया है लोगों उनकी जगह पे कि हाँ हमने सेलेक्ट कर लिया बेस्ट कैंडिडेट को, अब उनको हमने जो है उनकी पोजीशन पे लगा दिया है। नाउ वी विल गो फॉर ओरिएंटेशन ऑल्सो। इन दिस हमको क्या करना होता है, नए लोगों को पुराने लोगों से मिलाना जुलाना, और है ना मतलब उनको सारी चीज़ों के बारे में समझाना। ही इज़ द हेड, ही इज़ द जूनियर, दीज आर योर कलीग्स टू हुम यू हैव आस्क्ड समथिंग। सभी सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर बताने वाले हैं। फिर आ जाता है उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जैसे हमने लोगों को लगा दिया तो ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट काम करना स्टार्ट कर देगा, नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है अभी कैसे क्या होएगा, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले उसकी क्या होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑल्दो जगह ट्रेनिंग चल रही है, दैट मीन्स द पर्सन, इफ द पर्सन इज ट्रेंड दैट मीन ही इज़ पर्सनली भी गेट डेवलप्ड, और उससे किसका डेवलपमेंट भी होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उसको भी चीज़ें सीखने को मिली है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर अप्रेजल कब काम आएगा, जब इसके अंदर क्या होता है कि चेक किया जाता है कि उसने कैसा काम किया है। सपोज हम 2 महीने के अंदर उसका अप्रेजल ले रहे हैं कि हाउ मच वर्क ही हैज़ डन, हाउ इज़ गोइंग। सो इन दिस केस अप्रेजल होता है। फिर प्रमोशन,
अगर उसने बहुत बेहतरीन वर्क किया है, दैट मीन्स अप्रेजल होगा अब उसका, ठीक है, अप्रेजल, प्रमोशन, है ना, प्रमोशन किया जाता है, और इन द एंड देयर इज कंपनसेशन। कंपनसेशन इन्वॉल्व्स सैलरी प्लस इंसेंटिव्स, और जो उसने एक्स्ट्रा करिकुलम वर्क्स वगैरह जो भी उसने चीज़ें करी है, दैट विल बी कंसिडर्ड इन सैलरी इन द एंड, ठीक है। सो दिस इज़ द ईजी प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। मैंने इसे थोड़ा बिगाड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। सो I hope you understood the process of staffing. So this is it for the video.